हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप लोगों को सुप्रभात, क्योंकि ये वीडियो मैं आपका ब्रह्म मुहूर्त यानी कि इस समय 4:07 है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये वीडियो आप लोगों को 5:30 तक या 5 बजे तक अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज आप लोगों का यानी कि 11 जून को राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में BA 6th सेमेस्टर वाले बच्चों का को करिकुलर कोर्स का पेपर है। इसकी 2 क्लास मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर के 50 क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिए थे। इसमें मैं आपको आगे के 50 क्वेश्चन कराऊंगी, यानी कि 51 से 100 तक के क्वेश्चन आपको इस पेपर में कराऊंगी। ये पेपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देख के जाइएगा। और अच्छा, एक मिनट रुकिए, आप लोग को बहुत आवाज़ आ रही होगी, मैं दूसरे कमरे में जाके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ तक कि उनके ऑप्शन भी चेंज नहीं करे जाते। इसलिए पूरी क्लास आप ज़रूर लास्ट तक देख के जाइएगा। मैं आपका ये पूरा पेपर मुश्किल से 15 मिनट में सॉल्व करा दूंगी, क्योंकि कहीं भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन और उसका आंसर। चलिए हम लोग अपने अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संचार प्रक्रिया क्या है? एक तरफा बातचीत, दो तरफा बातचीत, जानकारी का आदान प्रदान, संदेशों को अनदेखा करना। तो ये है ऑप्शन सी, जानकारी का आदान प्रदान करना। और अगर आपको ये जानकारी का आदान प्रदान ना दे तब आप ये करके आएंगे संचार में, दो तरफा प्रतिक्रिया, बातचीत करना, ठीक है। लेकिन आपको दोनों दिया तो आप ऑप्शन सी टिक करेंगे, जानकारी का आदान प्रदान, क्योंकि संचार प्रक्रिया में दो या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, इसलिए जानकारी का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का तत्व नहीं है? चैनल, रिसीवर, समय और प्रेषक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संचार का चक्र नहीं है, टाइम से कोई मतलब नहीं, समय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आक्रामक संचार की विशेषता क्या है? मुखरता, दूसरों के अधिकारों का सम्मान, शत्रुता और प्रभुत्व, संयोग और सहयोग। तो क्या है जो ये आक्रामक संचार? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आक्रामक संचार की विशेषता होती है शत्रुता और प्रभुत्व। नेक्स्ट, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? परिवर्णी शब्द या आपके तकनीकी शब्द जाल या सरल। तो ऑप्शन डी, सरल एंड सिंपल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, किस संचार शैली में दूसरों का सम्मान करते हुए राय और भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है? किसमें शामिल है बताएं? ऑप्शन फर्स्ट, निश्चयात्मक, आक्रामक, निष्क्रिय। आक्रामक, निष्क्रिय। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निश्चयात्मक, ठीक है, असर्टिव। ऑप्शन फर्स्ट जो ए है वो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन संचार में बाधा है? स्फूर्ति से ध्यान देना, स्पष्ट भाषा, शोर या खुली शारीरिक भाषा। संचार में बाधा पूछा है तो कौन है? शोर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है? जोर से घूरना, झुर्रीदार माथा, कहीं और देख रहा या सुनते समय हिलाना। आप क्या मानेंगे? वैसे आपको पॉजिटिव फेशियल आपको एक्सप्रेशंस बताना है कि आपको लगे कि आप किसी की बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सुनते समय सर हिलाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? गर्व, व्यावसायिकता, आत्मविश्वास या विनम्रता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छोटी सी बातचीत का उद्देश्य क्या है? इमारत संबंधों, बातचीत से बचना, संघर्ष पैदा करना या श्रेष्ठता व्यक्त करना। छोटी सी बातचीत का मतलब क्या है बताइए? स्मॉल टॉक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इमारत संबंध, ठीक है, बिल्डिंग रिलेशनशिप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, प्रश्न पूछने के कौशल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बातचीत पर एकाधिकार जमाना, जानकारी एकत्र करना और समझ को स्पष्ट करना, संचार से बचने के लिए रुचि को कमी प्रदर्शित करना। तो क्या हो सकता है आपका प्रश्न पूछने का कौशल जो है, मतलब जो हम लोग प्रश्न पूछते हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, जानकारी एकत्र करना और समझ को स्पष्ट करना, ठीक है, टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपका, प्रभावी संचार का एक आवश्यक घटक क्या है? दूसरों को बाधित करना, फीडबैक को नज़रअंदाज करना, स्फूर्ति से ध्यान देना, लगातार बातें कर रहे। क्या है प्रभावी संचार का एक आवश्यक घटक? स्फूर्ति से ध्यान देना। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट आपका, किस संचार शैली में दूसरों का सम्मान करते हुए राय और भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है? ऑप्शन फर्स्ट, निश्चयात्मक, आक्रामक और निष्क्रिय या आक्रामक निष्क्रिय। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, निश्चयात्मक, असर्टिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रभावी संचार के 7C का उद्देश्य क्या है? 7C क्या है? संदेश को जटिल बनाना, संदेश को सरल बनाना, संदेश को भ्रमित करने के लिए, या संदेश को विकृत करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, संदेश को सरल बनाना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रभावी ईमेल लेखन का एक अनिवार्य पहलू क्या है? जटिल भाषा का प्रयोग, मतलब जो हम लोग प्रभावी ईमेल होती है उसको आप क्या उसका विशेषता है? जटिल भाषा का प्रयोग, संक्षिप्त और स्पष्ट होना, अप्रासंगिक विवरण सहित, या विषय पंक्तियों से बचना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संक्षिप्त और स्पष्ट होना। छोटी हो और स्पष्ट लिखा हो वही आपकी प्रभावी ईमेल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार की संचार शैली में शत्रुता की विशेषता होती है? आक्रामक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार भाषा विज्ञान के किस तत्व में संबंधों का चयन शामिल है? आयतन, शब्दावली, सुर, आवाज का उतार चढ़ाव। तो बताइए क्या? ऑप्शन बी शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छोटी छोटी बातें करने की कला किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन फर्स्ट, रिश्ते और तालमेल बनाना। नेक्स्ट आपका, प्रभावी संचार के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? सुनना, सिर्फ बातें कर रहे दूसरों की उपेक्षा करना, या बातचीत में बाधा डालना। प्रभावी संचार के लिए तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, सुनना, लिसनिंग। नेक्स्ट, अशाब्दिक संचार का उदाहरण क्या है? बोला जा रहा है, लिखना, इशारा, टेक्स्ट, संदेश भेजना। तो ऑप्शन सी, इशारा। मतलब अशाब्दिक समझ गए ना, नॉन वर्बल। तो बोलना तो उसमें आ जाता है, लिखना भी आ जाता है, नॉन वर्बल मतलब वर्बल में आता है, और टेक्स्ट संदेश भेजना भी वर्बल में आता है। नॉन वर्बल में क्या है? इशारा। इशारों से, चेहरे के हाव भाव से आप चीज़ों को समझाना आपका अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका, मुख्य संचार की विशेषता क्या है? आक्रामक ढंग से अपनी राय थोपना, संघर्ष से डरते हुए बचना, अपने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है दूसरों की भावनाओं से छेड़छाड़ करना। मुख्य संचार की विशेषता पूछा है तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अपने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पार भाषा विज्ञान में पिंच का क्या अर्थ है? वाणी का तेज होना, भाषा की गति, स्वर का ऊंचा या नीचा होना, वाणी में विराम। ऑप्शन सी, स्वर का ऊंचा या नीचा होना, राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पैरा भाषा विज्ञान का एक तत्व है? शब्दावली, शब्द तनाव, आयतन, विराम चिन्ह। ऑप्शन सी, आयतन, वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार में क्या बाधाएं हैं? संचार को सुगम बनाने वाले कारक, संचार में बाधा डालने वाले कारक, संचार को प्रोत्साहित करने वाले कारक, संचार को हतोत्साहित करने वाले कारक। कौन आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, संचार में क्या बाधाएं हैं? संचार में बाधा डालने वाले कारक। सुगम बनाने वाले तो कारक हो नहीं सकते क्योंकि इसमें बाधा पूछी है। संचार को प्रोत्साहित करना ये भी पॉजिटिव वे है आपका, संचार को हतोत्साहित करने वाले कारक ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संचार में बाधा डालने वाले कारक। नेक्स्ट, संचार के दो मुख्य प्रकार क्या हैं बताएं? मौखिक और गैर मौखिक, लिखा और बोला गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, औपचारिक और अनौपचारिक। राइट आंसर दोस्तों आपका है ऑप्शन ए, मौखिक और गैर मौखिक। वर्बल और नॉन वर्बल आपका कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट, संचार क्या है? सूचना साझा कर रहे, संदेशों को अनदेखा करना, बातचीत में बाधा डालना, या बातचीत से बचना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, संचार का मतलब है सूचना साझा करना या सूचना का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार में भौतिक स्थान के उपयोग के अध्ययन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? प्रॉक्सिमिक्स, हैप्टिक्स, काइनेसिक्स या कालक्रम। ऑप्शन फर्स्ट, प्रॉक्सिमिक्स। जब संचार में हम भौतिक स्थान कहीं भी अगर आपको आए कि उसका उपयोग के लिए किसका अध्ययन को क्या कहते हैं तो प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका, संकेत भाषा संचार को कैसे सुविधाजनक बनाती है? संकेत भाषा लिखित संकेतों के माध्यम से, बोले गए शब्दों के माध्यम से, अशाब्दिक हाथ के इशारों के माध्यम से, या टेलीपैथी के माध्यम से। संकेत भाषा जिसमें आप साइन लैंग्वेज कहते हैं ना इशारों से, तो क्या होगा बताइए इसमें? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अशाब्दिक हाथ के इशारों के माध्यम से, नॉन वर्बल यानी कि इशारों के माध्यम से आपको संकेत भाषा में बताना होता है सब कुछ। ये आपके लिखित संदेश बोले गए, और टेलीपैथिक तो ये आपका वर्बल में हो गया, नॉन वर्बल यहाँ पूछा है। नेक्स्ट आपका, आत्म जागरूकता किसमें योगदान देती है? संचार में गलतफहमी, दूसरों की बेहतर समझ, अप्रभावी समूह गतिशीलता, या सहानुभूति में कमी।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दूसरों की बेहतर समझ कराती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काइनेसिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, इशारों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग को काइनेसिक्स कहते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भौतिक स्थान का यूज हो तब उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, देखिए भौतिक स्थान में। और जब इशारों का हो तो क्या कहते हैं? काइनेसिक्स। ठीक है, इशारों का प्रयोग। ये काइनेसिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार में बॉडी लैंग्वेज की क्या भूमिका है? ये संचार को प्रभावित नहीं करता। बॉडी लैंग्वेज ये मौखिक संचार को बढ़ाता है, ये मौखिक संदेशों का खंडन कर सकता है, या आपका लास्ट ऑप्शन, ये केवल लिखित संचार को प्रभावित करता है। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी होगा, ये मौखिक संचार को बढ़ाता है। बॉडी लैंग्वेज किसको बढ़ाता है? मौखिक संचार को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यावसायिक शिष्टाचार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, व्यावसायिक सेटिंग में उचित व्यवहार बनाए रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्यावसायिक शिष्टाचार का मतलब ये होता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक अंतर शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित करता है? सांस्कृतिक अंतर, ठीक है, इसका होगा ऑप्शन सी, वे शारीरिक भाषा की व्याख्या में अंतर पैदा कर सकते हैं। जो आपके नॉर्थ इंडियन है और साउथ इंडियन है, इनमें जो आपके कल्चर डिफरेंस है ना, तो हम लोग की बातचीत में भी कितना अंतर होता है अगर आप ध्यान दें तो। नेक्स्ट, संचार में पैरा लैंग्वेज का क्या महत्व है? तो ऑप्शन फर्स्ट, इसमें चेहरे के भावों का उपयोग शामिल होता है, इसमें स्वर और पिच जैसे ध्वनि संकेत शामिल होते हैं, ये शारीरिक हाव भाव पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है ऑप्शन, इसमें मौखिक संचार से कोई संबंध नहीं है। तो पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या है संचार में? ऑप्शन बी, इसमें स्वर और पिच जैसे ध्वनि संकेत शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आत्म जागरूकता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना, खुद के व्यवहार को नजरअंदाज करना, केवल बाहरी कारकों पर ध्यान केंद्रित करना, व्यक्तिगत कार्यों के बारे में कोई जानकारी न होना। आत्म जागरूकता का मतलब आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या हुआ? ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका सही है, अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना। बाकी जो ये तीन है उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, समूह व्यवहार की अवधारणा क्या है? तो जो आपके ऑप्शन है वो है, ये अलगाव में व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को संदर्भित करता है, इसमें सामूहिक सेटिंग के भीतर व्यवहार का अध्ययन करना शामिल है, ये केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित है, इसका मानव व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। अब बताइए आपका समूह व्यवहार की अवधारणा क्या आपको लग सकती है? समूह, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, इसमें सामूहिक सेटिंग के भीतर व्यवहार का अध्ययन करना शामिल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यक्तिगत व्यवहार का क्या महत्व है? ये संदर्भित करता है कि व्यक्ति समूहों सेटिंग में कैसा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट आपका जो बी ऑप्शन है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना शामिल है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? व्यक्तिगत व्यवहार पूछा गया है। ये केवल समूह की गतिशीलता पर केंद्रित है, ये समग्र व्यवहार को प्रभावित नहीं करता। जो आपका व्यक्तिगत व्यवहार है उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना शामिल है व्यक्तिगत व्यवहार में। नेक्स्ट, तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हैप्टिक्स में क्या शामिल है बताएं। अभी मैंने आपको पीछे दो टर्म बताए थे, अब आती है हैप्टिक्स। तो हैप्टिक्स में क्या शामिल है? ऑप्शन बी, संचार में स्पर्श का प्रयोग। और पीछे मैंने आपको भी दो टर्म बताए थे जहाँ भौतिक स्थान का यूज था और इशारों का। ये है संचार में स्पर्श का उपयोग। ये टर्म आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हैप्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, आत्म जागरूकता विकसित करने का उद्देश्य क्या है? दूसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा संचार को कैसे प्रभावित करती है? जो शारीरिक भाषा है हमारी वो कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्ट करती है? तो दोस्तों मैं आपको चीज़ और बता दूं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसमें है, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऑप्शन बी भी मिला है राइट आंसर में। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेंगे, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। ज़्यादा सही आपका ऑप्शन सी है, लेकिन ऑप्शन बी भी कहीं कहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट, वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार क्या है? जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो है, व्यक्तिगत बैठकों के दौरान उचित व्यवहार, आभासी बैठकों के दौरान उचित व्यवहार, वर्चुअल मीटिंग आमंत्रणों को अनदेखा करना, आभासी बैठकों में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग। तो जो इसका वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार है वो है ऑप्शन बी,
आभासी बैठकों के दौरान उचित व्यवहार, वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार है आपका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यावसायिक शिष्टाचार क्या है आपका। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, व्यावसायिक संचार में औपचारिक भाषा का प्रयोग, व्यावसायिक परिवेश में उचित व्यवहार, अपशब्दों और अनौपचारिक भाषा का प्रयोग, अनौपचारिक इशारों का प्रयोग। तो जिसमें राइट आंसर होगा व्यावसायिक शिष्टाचार क्या है आपका। ऑप्शन बी, व्यावसायिक परिवेश में उचित व्यवहार। नेक्स्ट आपका फिर से आया, क्रोनेमिक्स क्या है। अभी मैंने आपको पीछे 3 टर्म बताई थी, अब आ गया आपका क्रोनेमिक्स क्या है। ये क्रोनेमिक्स है, इसमें आपका संचार में समय का प्रयोग, संचार में समय के उपयोग को क्रोनेमिक्स कहते हैं। अब बताइए क्रोमेटिक्स का तात्पर्य क्या है। ये आपका इसमें 5वां टर्म हुआ। क्रोमेटिक्स का प्रयोग है संचार में रंगों के प्रयोग को कहते हैं। इनको आप एक जगह नोट कर लें पांचों को, जिससे आपको याद रहे। क्रोमेटिक्स संचार में रंगों का यूज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा क्या है। विकलांग लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा, हाथ की गतिविधियों, चेहरे के भाव और शारीरिक मुद्राओं का उपयोग करके संचार का एक रूप, एक लिखित भाषा या व्यावसायिक संचार में प्रयुक्त भाषा। तो बताइए क्या है सांकेतिक भाषा आपकी साइन लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाथ की गतिविधियों, चेहरे के भाव और शारीरिक मुद्राओं का उपयोग करके संचार का एक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पैरा लैंग्वेज क्या है। चेहरे के भावों का यूज, स्पर्श का प्रयोग आपका, स्वर, पिच और वॉल्यूम जैसी ध्वनि संकेतों का यूज, आंखों से संपर्क का प्रयोग। तो जो आपका पैरा लैंग्वेज है उसका राइट आंसर होगा ये स्वर, पिच और वॉल्यूम जैसी ध्वनि संकेतों का यूज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, ये आया आपका, मैंने आपको बताया था पीछे, प्रोक्सेमिक्स क्या है बताइए। अभी मैंने आपको पीछे बताया है ऑप्शन सी, संचार में भौतिक स्थान का यूज। अभी मैंने आपको रंगों का यूज बताया था, संचार में जो रंगों का यूज है उसे कहते हैं क्रोमेटिक्स, और संचार में समय के यूज को क्रोनेमिक्स। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक भाषा का आयाम नहीं है। तो अब आप बात करते हैं हम लोग, ये ऊष्म प्रवैगिकी क्या है। तो ये एक फिजिक्स का टर्म है, इसका शारीरिक भाषा से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए आपको समझ में शायद याद आ जाए इंग्लिश में, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा। थर्मोडायनामिक हम लोग ने बहुत नाम सुना है फिजिक्स में, तो ये फिजिक्स का टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आत्म जागरूकता विकसित करने का क्या महत्व है। ये दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, ये भावनात्मक बुद्धिता को बढ़ाता है, ये संचार कौशल में सुधार करता है, या उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर आपका, कि आत्म जागरूकता विकसित करने का क्या महत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बॉडी लैंग्वेज से क्या तात्पर्य। मौखिक संवाद, अनकहा संचार, लिखित संचार या टेलोपैथिक संचार। तो राइट आंसर आपका होगा अनकहा संचार। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से क्या तात्पर्य है, ये आपका नॉन वर्बल होती है, जो हम लोग की बॉडी मतलब इशारों द्वारा। और अनकहा संचार को आपका ऑप्शन में ये भी लिख के आ सकता है हिंदी में, गैर मौखिक संवाद, ठीक है, नॉन वर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है। भाषाई बाधा, पारस्परिक बाधा, वित्तीय बाधा या संगठनात्मक बाधा। संचार के बाधा कौन सी नहीं है। ऑप्शन सी, वित्तीय बाधा का कोई मतलब नहीं है फाइनेंशियल बैरियर का। बाकी भाषाई बाधा प्रभावित करती संचार बाधा को, पारस्परिक बाधा भी और संगठनात्मक बाधा भी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वित्तीय बाधा संचार बाधा नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे 100 क्वेश्चन, मैंने आपको सॉल्विंग के साथ पूरे बता दिए एक एक करके। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। आंसर भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके अलावा ये 100 क्वेश्चन आप 1-2 बार जरूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपका आने वाला पेपर है उसमें इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपका आएगा।